खुशामदीद। आज हम बिजली की इन दो किस्मों की बात करेंगे जो हमारी दुनिया को ताकत देती हैं, एसी और डीसी। ये एक ऐसी जंग है जो हमारी दीवारों के पीछे हर वक्त चल रही है। कभी ये ख्याल आया है कि इतने खूबसूरत स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए इस भारी से डब्बे यानी चार्जर की ज़रूरत आखिर पड़ती क्यों है? असल में वो चार्जर दो बिल्कुल मुख्तलिफ बरकी दुनियाओं को जोड़ने वाला एक पुल है। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो अब जरा गहराई में चलते हैं। इस हिस्से में हम इन दो बुनियादी खिलाड़ियों को समझेंगे। एक है डायरेक्ट करंट यानी डीसी और दूसरा है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। तो इनमें सबसे बड़ा फर्क क्या है? बहुत ही सादा। समझें कि डीसी करंट एक सीधी सड़क की तरह है जो हमेशा एक ही सिमत में चलता है, जबकि एसी करंट एक लहर की तरह है जो मुसलसल अपनी सिमत बदलता रहता है। चलें पहले डीसी को देखते हैं। ये वो करंट है जो बिल्कुल सीधा एक ही सिमत में बहता है और इसका वोल्टेज भी मुस्तकिल रहता है। सोचें कि ये एक पुरसुकून दरिया है जो बस एक ही तरफ बहता चला जा रहा है। और अब बात करते हैं एसी की। ये बिल्कुल अलग कहानी है। ये करंट अपनी सिमत को तेजी से आगे और पीछे की तरफ बदलता है, जिससे एक खास किस्म की लहर बनती है जिसे हम साइन वेव कहते हैं। और यही वो चीज़ है जो इसे इतना खास और कारामद बनाती है। तो आखिर ये दोनों करंट्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ इस्तेमाल होते हैं? चले अगले हिस्से में देखते हैं कि किसकी हुक्मरानी कहाँ है। यह है डीसी की दुनिया। सोलर पैनल्स जो बिजली बनाते हैं वो कुदरती तौर पर डीसी होती है। हमारी तमाम बैटरियां, फ़ोन की हों या लैपटॉप की, वो डीसी पावर को ही स्टोर करती हैं और देती हैं। इसीलिए जितने भी छोटे पोर्टेबल गैजेट्स हैं वो सब असल में डीसी पर ही चलते हैं। दूसरी तरफ है एसी की बादशाहत, और ये बहुत बड़ी है। हमारे घरों और दफ्तरों के दीवारों के लगे सॉकेट, पूरे मुल्क को बिजली पहुंचाने वाले बड़े बड़े पावर ग्रिड्स और हमारे घर के बड़े आलात जैसे फ्रिज और वॉशिंग मशीन, ये सब एसी पर चलते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि इन दोनों के इस्तेमाल में इतना बड़ा फर्क आखिर है क्यों? अब हम इन तकनीकी वजूहात को जानेंगे जो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती हैं। ये टेबल सारी कहानी बता रहा है। देखें, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है क्योंकि वो सिमत नहीं बदलता, जबकि एसी की फ्रीक्वेंसी 50 या 60 हर्ट्ज होती है। लेकिन सबसे अहम बात वोल्टेज की तब्दीली है। एसी के वोल्टेज को ट्रांसफार्मर से बहुत आसानी से कम या ज़्यादा किया जा सकता है, जबकि डीसी के लिए ये काम बहुत मुश्किल और महंगा है। और यही वो सबसे बड़ी वजह है। पावर ग्रिड्स में एसी का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि इसके वोल्टेज को बहुत ऊंचा करके दूर दराज इलाकों तक भेजा जा सकता है, जिससे रास्ते में बिजली का ज़िया बहुत कम हो जाता है। तो ये 50 हर्ट्ज का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बिजली का करंट 1 सेकंड में 50 बार आगे और 50 बार पीछे अपनी सिमत बदलता है। ये इतनी तेजी से होता है कि हमें महसूस तक नहीं होता, लेकिन हमारे तमाम आलात इसी उसूल पर काम करते हैं। तो क्या ये दोनों निज़ाम एक दूसरे के मुखालिफ हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हकीकत ये है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बेहद ज़रूरी हैं और हमारी जदीद दुनिया को चलाने के लिए मिलकर काम करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इस पूरी कहानी का असल हीरो है इन्वर्टर। जी हाँ, ये वो डिवाइस है जो इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ बरकी दुनियाओं के बीच में पुल का काम करता है। इस मिसाल से सब वाज़ेह हो जाएगा। सोलर पैनल धूप से डीसी बिजली बनाता है, फिर इन्वर्टर इस डीसी को एसी में बदल देता है। अब ये एसी बिजली हमारे घर के पंखे, लाइट्स और फ्रिज चलाते हैं, या फिर ये बिजली वापस ग्रिड में भी चली जाती है। इस तरह डीसी और एसी एक साथ काम करते हैं। चलें अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि इन दोनों की पावर कैसे नापी जाती है और इनसे जुड़े हिफाजती मामलात क्या हैं। पावर को कैलकुलेट करने में भी एक दिलचस्प फ़र्क है। डीसी पावर का हिसाब सीधा साधा है, वोल्टेज को करंट से ज़र्ब दे दें। लेकिन एसी पावर में एक इजाफी चीज़ शामिल होती है जिसे पावर फैक्टर कहते हैं। ये उसकी लहर वाली फितरत की वजह से ज़रूरी है। जहाँ तक हिफाजत की बात है तो दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन उनके खतरात मुख्तलिफ हैं। हाई वोल्टेज डीसी का झटका पट्ठों में शदीद खिंचाव पैदा कर सकता है, जिससे इंसान किसी चीज़ से चिपक जाता है। दूसरी तरफ कम वोल्टेज वाला एसी भी दिल की धड़कन को बिगाड़ सकता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल,
جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جیسے جیسے سولر انرجی اور بیٹریاں عام ہو رہی ہیں، جو کہ خالصتاً ڈی سی کی دنیا ہے، تو کیا آنے والا مستقبل اے سی کو چھوڑ کر ڈی سی پر چلے گا؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔